हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी जो क्लास 10 का पॉलिटिकल का पहला चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट में लेकर आया हूं। और इस पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे नोट्स में मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। तो आइए समझते हैं। पहला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक, सत्ता की साझेदारी का मतलब है सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सत्ता का बंटवारा यानी सत्ता को बांट देना। ठीक है, तो ये सत्ता का बांटना क्यों ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि सत्ता को क्यों बांटना चाहिए। ठीक है, किसी एक ही व्यक्ति के पास क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक राजा के पास क्यों नहीं होनी चाहिए, सत्ता को बांटना क्यों चाहिए, ये सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है। देखिए, सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसके लिए देखिए पहला तर्क क्या कहता है। देखिए, अगर हम सत्ता का बंटवारा कर देते हैं, आप इमेजिन करो दो देश हैं, एक है ए और एक है बी। एक देश में दो समूह रहते हैं और वहीं दूसरे देश में भी दो समूह रहते हैं। आप इसको बेल्जियम और श्रीलंका वाला उदाहरण भी मान सकते हैं। बेल्जियम मान लीजिए ए है और बी हमारा श्रीलंका है। ठीक है, अब बेल्जियम में दो समूह थे। ठीक है, क्या नाम था, एक फ्रेंच भाषी लोग थे, एक डच भाषी लोग थे। श्रीलंका में सिंगली समुदाय होता और तमिल समुदाय था। ठीक है, दो दो समुदाय थे। ठीक है, तो बेल्जियम ने क्या करा था, आपको पता है ना, पिछली वीडियो में आपको पता ही होगा। बेल्जियम ने क्या करा, सत्ता को बांट दिया था। ठीक है, केंद्र 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 स्तर पर भी बांट दिया और प्रांतीय स्तर पर भी जो है शक्ति को, सत्ता को बांट दिया। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं करा था। ठीक है, तो श्रीलंका के ऐसे ना करने से वहाँ पे क्या हुआ था, आपको पता ही होगा कि वहाँ पे जो है दोनों समुदाय के जो है 1,000 लोग मर गए। लेकिन बेल्जियम में शांति थी। यानी कहने का मतलब ये है, सत्ता की साझेदारी इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो सामाजिक समूह है उनके बीच टकराव की संभावना कम हो जाए। ठीक है भाई, बेल्जियम में सत्ता को बांटा गया तो वहाँ पे क्या हो गया, टकराव की स्थिति की संभावना जो है कम हो गई। लेकिन श्रीलंका में सत्ता को नहीं बांटा गया, सत्ता को केवल एक ही समूह को दे दिया गया। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे जो है सामाजिक टकराव हुआ। और ये जो है नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है। ठीक है, ये हमें पता ही है कि जब किसी एक के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो जो है विरोध में जो है अपनी बात पेश करता है, और जब कोई नहीं मानता तो जो है टकराव हो जाता है। तो समझ में आ गया कि सामाजिक समूह के बीच टकराव की संभावना कैसी हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक टकराव है ना, वो आगे बढ़कर क्या हो जाता है, हिंसा का रूप ले लेता है, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता ना हो, हिंसा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है सत्ता को बांट दें। ठीक है, सभी को समान अधिकार दिया जाए भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि सत्ता की साझेदारी ना वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि जहाँ पे लोकतंत्र है ना, वहीं पर सत्ता की साझेदारी भी होती है। ठीक है भाई, लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है अपने आप में, जनता का शासन। यानी जहाँ पे जनता शासन करती है। अब श्रीलंका में भी लोकतंत्र को अपनाया गया था नहीं गया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ ही लोगों को जनता माना जा रहा था, कुछ लोगों को जनता माना ही नहीं जा रहा था। वहाँ पे तमिलों को तो जो पता नहीं हाशिए पे समझ रहे थे लोग, लेकिन सिंगलियों को ऊंचा समझ रहे थे। तो यानी यहाँ पे क्या है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन भेदभाव लोकतंत्र में तो होता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में भाई सभी को अधिकार दिया जाता है। ठीक है, सभी को सत्ता दी जाती है। ठीक है, किसी एक गिने चुने समूह को नहीं दी जाती। तो जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पे जो है सत्ता को बांटना भी चाहिए। ठीक है, यानी वहाँ पे सत्ता का बंटवारा भी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की, सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, वो है सत्ता के साझेदारी के रूप। अब दोस्तों, ये जो सत्ता की साझेदारी होती है ना, यानी जो सत्ता को बांटा जाता है, ये भी ना केवल ऐसा ही नहीं है कि एक ही तरीके का हो। जैसे बेल्जियम में क्या था, केंद्र स्तर पर थी और राज्य स्तर पर थी, दो तरीके से या समूहों के रूप में वहाँ पे सत्ता को बांटा गया था। ठीक है ना भाई, फ्रेंच भाषी को भी थोड़ी सी जो है शक्ति दी गई थी, डच भाषी समूह को भी थोड़ी शक्ति दी थी। यानी समूह के आधार पर उन पर जो है सत्ता को बांटा गया था। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ समूह के आधार पर ही सत्ता को बांटा जाता है।
बहुत सारे देश हैं वहाँ पे संविधान है, अपना एक लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में जो है संघवाद को अपनाया गया है। ठीक है, संघवाद को अपनाया गया है, या सत्ता की साझेदारी वहाँ पे हुई है। क्लियर। तो जो सत्ता की साझेदारी हुई है, यानी सत्ता का बंटवारा हुआ है, वो एक जैसा नहीं हुआ है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सभी ने जो है समूह के आधार पर ही सत्ता की साझेदारी की है। ठीक है, समूह के हिसाब से नहीं। तो सत्ता की साझेदारी के रूप है कुछ। जैसे पहला रूप क्या है कि सरकार के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। भाई एक तो ऐसा भी हो सकता है कि सत्ता को कैसे बांटा जाए कि जो सरकार के तीन अंग हैं, सरकार के तीन अंग कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी बाद में। ठीक है, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यानी इन तीन, ये जो तीन अंग है, इन तीन अंगों के बीच क्या हो, सत्ता की साझेदारी हो। ठीक है, कुछ शक्ति जो है विधायिका को दी जाए, कुछ शक्ति जो है कार्यपालिका को दी जाए, कुछ शक्तियाँ न्यायपालिका को दिए जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, तीनों अपना अपना काम कर सकेंगे। और मान लीजिए अगर कोई एक तानाशाह बन जाता है तो जो दो हैं वो जो है उसकी तानाशाही को रोक सकते हैं। यानी सरकार के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में भी है। ठीक है, सरकार ने के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी है। ठीक है भाई, विधायिका कानून बनाती है। ठीक है, उसका काम कानून बनाना है। वही कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका न्याय का देने का काम करती है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। इसी तरीके से न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका तो करती है, लेकिन उसको हटाना सिर्फ विधायिका के हाथ में है। ठीक है, इसी तरीके से न्यायपालिका जो है दोनों पर अंकुश रख सकती है, दोनों पर अधिकार जता सकती है। क्लियर हुई बात। यानी एक तीनों जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, कोई इसमें ताकतवर नहीं है, सभी के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। क्लियर। इसके अलावा सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। भाई सरकार के विभिन्न स्तरों पर भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे केंद्र स्तर पर सत्ता का बंटवारा हुआ, या और राज्य स्तर पर। ठीक है, ऐसा भी तो होता है ना। इसी तरीके से विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी। अभी मैंने आपको बता ही दिया ये बात तो, कि भाई सामाजिक समूहों द्वारा भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। जैसे बेल्जियम में हुआ, फ्रेंच भाषी लोगों को कुछ सत्ता दे दी गई, कुछ सत्ता जो है डच भाषी लोगों को दे दी। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी जो है सत्ता की साझेदारी होती है, सत्ता का बंटवारा होता है। इसी तरीके से क्या होता है, कई बार क्या होता है, विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना। अब ये क्या है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग या कुछ समूह जो क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। ठीक है, वो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमें जो है इतनी सत्ता दे दी जाए। ठीक है, उसके लिए वो जो है आंदोलन भी करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, आंदोलन भी करते हैं कि हमें जो है इतनी सत्ता दे दी जाए, और फिर वो जो है सत्ता को बांट देते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि दबाव समूहों द्वारा और आंदोलनों द्वारा भी सत्ता को प्रभावित किया जाता है, यानी सत्ता की दोबारा साझेदारी की जाती है। तो ये सत्ता की साझेदारी।